हेलो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज की वीडियो में और आज देखने वाले हैं कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। नंबर 1 में देखते हैं वस्तु का स्वभाव। वस्तु का जो स्वभाव है, वो भी एक तरीके से मांग की लोच को प्रभावित करता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी। देखिए दोस्तों, कमोडिटी मतलब होता है वस्तु और जो है तो गुड्स मीन्स भी वस्तु होता है। ठीक है, गुड्स मीन्स भी वस्तु होता है और कमोडिटी भी वस्तु ही होती है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए इसको देखते हैं कि किस प्रकार से यह मांग की लोच को प्रभावित करता है। तो इसमें आता है वस्तु का स्वभाव। पहला आ गया वस्तु का जो स्वभाव है, तो उसमें ये आवश्यक वस्तुएं भी आ जाती हैं। आवश्यक वस्तुओं का मतलब जो होता है कि जैसे आप नमक का यूज करते हैं और दवा का यूज करते हैं। आप इनको छोड़ तो देंगे नहीं कि बगैर नमक के आप खाना खा लें, आपको स्वाद ही नहीं मिलेगा, वो टेस्टी नहीं मिलेगा। आप बगैर दवा के नहीं रह सकते हैं, बगैर नमक के नहीं रह, ये आवश्यक चीज़ें हैं जिनके बगैर नहीं पड़ सकता है। ठीक है, तो इनकी जो मांग की लोच होती है वो कैसी होती है? मांग की लोच वो कम होती है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं आगे। अभी आपको चित्र की सहायता से भी बताएंगे। दूसरा आता है विलासिता की वस्तुएं। ठीक है, दूसरा क्या है? विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं जैसे विलासिता की मतलब होता है दोस्तों, जैसे महंगी चीज़ें। महंगी चीज़ें मतलब जैसे करोड़ों की गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, 3-4 लाख की बाइक हो गई, करोड़ों की चार पहिया हो गई। तो जो महंगी-महंगी गाड़ी होती हैं, लग्ज़री चीज़ें, तो उन्हें ही हम विलासिता की वस्तुएँ कहते हैं। जैसे कार हो गई, एसी हो गई, ये भी विलासिता की ही श्रेणी में आती है। तो इनकी माँग की लोच कैसी होती है? अधिक होती है। माँग की लोच अधिक का मतलब क्या है? माँग की लोच का अधिक का मतलब है कि जैसे ये चित्र बना है, जैसे कीमत यहाँ पे मान लीजिए 10 है, यहाँ पे, ठीक है? और माँग 5 है। जब कीमत घट के 5 होती है, तो माँग कितनी बढ़ जाती है? माँग बढ़ जाती है 15, ठीक है? तो ये डिमांड कर हो गया। तो जितनी कीमत बढ़ी है, जितनी कीमत घटी है, यानी ₹5 कीमत बढ़ी है, तो माँग कितनी घट गई है? कितनी बढ़ गई है? 10 10 इकाइयाँ और बढ़ गई हैं। यानी कि कीमत तो कम घटी है, लेकिन जो माँग है, वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसी जो विलासिता की वस्तुएँ होती हैं ना, तो जो महँगी कार खरीदने वाले होते हैं, एसी खरीदने वाले होते हैं, तो जब देखते हैं कि थोड़ी-सी इनकी कीमत कम हो गई है, तो ये तुरंत जाके खरीद लेते हैं। तो इसीलिए इनकी कैसी माँग की लोच होती है? माँग की लोच इनकी अधिक होती है। ठीक है दोस्तों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर जो है, तो ये है विलासिता की प्रतिस्थापन वस्तु। ठीक है? प्रतिस्थापन वस्तुएं की उपलब्धता। प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता का इंग्लिश में इसको कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ठीक, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, यानी प्रतिस्थापन या फिर आप कह सकते हैं स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। स्थानापन्न वस्तुओं का मतलब होता है जैसे चाय और कॉफ़ी, जैसे चाय जैसे चाय और कॉफ़ी, जैसे चाय और कॉफ़ी है। तो यदि कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाती है, तो हम कॉफ़ी को यूज़ करना छोड़ देते हैं। हम इसका चाय की डिमांड को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। हम कॉफ़ी की डिमांड को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं और जो इसकी चाय की डिमांड है, तो उसको हम बढ़ा देते हैं। ठीक है? तो ये होती है स्थानापन्न वस्तुएँ। अब इनके संबंध में देखते हैं कि इनकी उपलब्धता में इनकी माँग की लोच कैसी होती है। ठीक है? देखिए, अधिक और निकट स्थानापन्न अधिक और निकट स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में माँग की लोच अधिक होती है। माँग की लोच अधिक का मतलब बताया था आपको कि यदि कीमत में थोड़ा-सा परिवर्तन होता है और माँग में अधिक परिवर्तन होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? अधिक लोचदार कहते हैं।
स्थानापन्न मतलब जैसे यदि जैसे चाय है, अब चाय और कॉफ़ी दोनों में सेम टेस्ट मिल रहा है, सेम टेस्ट है दोनों का, ठीक है। जितनी आपको संतुष्टि चाय से मिलती है उतनी ही कॉफ़ी से मिलती है। तो यदि कॉफ़ी की थोड़ी सी कीमत बढ़ जाती है तो आप सोचेंगे कि जाने भाड़ में जाने दो कॉफ़ी को, ठीक है। अब हम चाय यूज कर लेते हैं, हम क्यों इतना ज़्यादा पैसा देंगे, क्यों इतना ज़्यादा खर्च करेंगे हम, वो चाय यूज कर लेते हैं कॉफ़ी की जगह में, क्योंकि टेस्ट तो दोनों का सेम है। यही होता है मांग की अधिक लोच, ठीक है। तो थोड़ी सी कीमत बढ़ने पर मांग अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्थानापन्न न होने पर। जब स्थानापन्न यदि वस्तु में नहीं है तो उस संबंध में मांग की लोच कैसी होगी। तो जब स्थानापन्न वस्तुएं उसकी नहीं होंगी तो उस संबंध में मांग की लोच कैसी होगी, आलोचदार, ठीक है। आलोचदार का मतलब है कि यदि कीमत ये है 5, कीमत 5 है और कीमत जाके अगर 10 भी हो रही है, 10 भी हो रही है तो हम मांग में ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें वही वस्तु खरीदना पड़ेगा। हम दूसरी चीज़ का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी स्थानापन्न वस्तुएं नहीं है, ठीक है। इस संबंध में मांग की आलोचना होती है इसकी स्थानापन्न वस्तुएं ना होने पर, ठीक है। अब देखते हैं तीसरे नंबर। तीसरे नंबर में है आय का स्तर। आय का स्तर भी मांग की लोच को प्रभावित करता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेवल ऑफ इनकम। आय का क्या स्तर है। देखिए उच्च आय वाले उपभोक्ताओं के लिए मांग अधिक लोचदार होती है, यानी जिनकी आय अधिक होती है, जो अमीर लोग होते हैं तो उनकी मांग कैसी होती है, अधिक लोचदार होती है, ठीक है। और जो गरीब लोग होते हैं उनके संबंध में कैसी होती है मांग, ये कम लोचदार होती है। वो जो निम्न आय वाली या गरीब कह सकते हैं, जो निम्न आय वाले होते हैं उनके संबंध में मांग की लोच कम लोचदार होती है, ठीक है। अमीर लोगों के संबंध में या उच्च आय वालों उपभोक्ताओं के संबंध में मांग अधिक लोचदार वाली होती है। यानी उनकी थोड़ी सी यदि किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो वो तुरंत जाके अधिक परचेज कर लेते हैं। और जब निम्न आय वाले हैं जो, वो रह जाते हैं क्योंकि उनके पास इतनी आय नहीं है कि वो खरीद सकें, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं मूल्य स्तर। मूल्य स्तर चौथा नंबर है मूल्य स्तर। इसका इंग्लिश में कहते हैं प्राइस लेवल, ठीक है। मूल्य स्तर के संबंध में मूल्य स्तर किस प्रकार से मांग की लोच को प्रभावित करता है, अब ये देखेंगे। तो देखिए कम कीमत वाली वस्तुओं की मांग सामान्यतः आलोचदार होती है। कम कीमत यानी जिन वस्तुओं की कीमत कम होती है ना, उनकी मांग कैसी होती है, आलोचदार होती है। आलोचदार को आप समझते होंगे। जिनकी कीमत कम होती है जिन वस्तुओं की, उनकी मांग आलोचदार होती है, ठीक है। आलोचदार का मतलब है जैसे जैसे 5 रुपए कीमत है, ठीक है, इतनी 10 रुपए मांग है, ठीक है। अब ये जाके हो जाएगी कितनी, ये जाके हो जाएगी 10 रुपए, ठीक है। ये जाके 10 रुपए हो जाएगी तो ये मांग कितनी घटेगी, इसमें 8 हो जाएगी, ठीक है। यानी कीमत तो ज़्यादा घट गई है लेकिन जो ये है डिमांड वो ज़्यादा नहीं घटी है। तो कम कीमत वाली वस्तुएं ऐसी ही होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। महंगी वस्तुओं के संबंध में अपेक्षाकृत ये लोचदार होती है, ठीक है। ये महंगी वस्तुएं लोचदार होती हैं। कैसे लोचदार होती हैं, यानी कि महंगी वस्तुओं की थोड़ी सी यदि कीमत घट जाती है तो उनकी मांग अधिक जल्दी से बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखते हैं कि उपयोगिता, यानी उपयोगिता जो उपयोग करने वाले हैं उनकी संख्या के आधार पे, उपयोगों की संख्या, नंबर ऑफ यूजेस, उपयोगों की संख्या के आधार पे, ठीक है। अब देखेंगे जिन वस्तुओं के कई उपयोग हों, यानी कि जैसे बिजली हो गई,
अब बिजली हो गई, बिजली आप फ्रिज में भी यूज करते हैं, कूलर चलाने में भी यूज करते हैं, एसी भी चलाते हैं उससे, वॉशिंग मशीन भी चलाते हैं आप उससे। तो जिसकी जिन वस्तुओं की मांग कैसी होती है, मतलब कि अधिक उपयोगी वाली होती हैं, ठीक है, मतलब कई कई चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं आप उसका, तो उनकी मांग कैसी होती है, उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। कैसी होती है दोस्तों, अधिक लोचदार उनकी, क्योंकि आप यदि कूलर में नहीं यूज करेंगे तो आप फ्रिज में यूज करेंगे, एसी में यूज करेंगे, वॉशिंग मशीन में यूज करेंगे, काफ़ी चीज़ों में यूज कर सकते हैं, प्रेस करने में यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनकी अधिक लोचदार मांग होती है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। जैसे सीमित उपयोग वाली वस्तुएं हैं, यानी कि उनका उनका अधिक उपयोग, यानी कि इतना ज़्यादा उपयोग नहीं किया जा सकता है, कि जैसे बिजली थी उसके तो बहुत ज़्यादा उपयोग थे, लेकिन जो ऐसी वस्तु है जिनका अधिक ज़्यादा उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसको सीमित ही उपयोग किया जा सकता है, तो ऐसी वस्तुएं कैसी होती हैं, उनकी कम लोचदार मांग होती है। ठीक है दोस्तों, उनकी कैसी होती है, कम लोचदार मांग होती है। अब देखिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे, जहाँ नहीं समझ में आए आप कमेंट में बताइएगा, हम उसको सुधार करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं समय अवधि के अनुसार। समय अवधि के अनुसार हम देखते हैं कि यानी टाइम पीरियड, ठीक है, अल्पकाल में क्या होता है और दीर्घकाल में क्या होता है। अल्पकाल में दोस्तों जो वस्तु की मांग होती है वो कम लोचदार होती है, यानी कि जैसे आपको अभी बताया था, जैसे कीमत 5 रुपए है और 10 वस्तुओं की मांग हो रही है, तो कीमत जाके कितनी हो जाएगी, जब कीमत जाके 10 हो जाएगी, तो इसमें कितना, जो जो डिमांड है ना उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, उसमें 8 अभी इकाइयों की मांग हो रही है, यानी कि कीमत तो ज़्यादा घट गई, ज़्यादा बढ़ गई। जैसे नहीं दोस्तों, गलती हो गई, सॉरी, जैसे कीमत तो जैसे 10 है, कीमत जैसे 10 रुपए है, तो 8 वस्तुओं की मांग हो रही है, तो कीमत अब घट के 5 हो गई, तो ये कितनी हो गई, 10। यानी कि वो मांग में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कीमत में अधिक परिवर्तन होता है। और जो अधिक लोचदार होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि इसमें कीमत में कम परिवर्तन होगा, लेकिन मांग में अधिक परिवर्तन होगा। ठीक है। तो ये दीर्घकाल में होता है अधिक लोचदार वस्तुओं की मांग, और जो अल्पकाल में होता है वो कम लोचदार होता है, यानी कि बेलोचदार होता है। इसके इसके दोस्तों कारण किसने बताए थे, ये समय के अनुसार मार्शल ने बताया था। मार्शल ने बताया था कि अल्पकाल में जो है तो वो कम लोचदार वस्तुओं की मांग होती है, और जो दीर्घकाल में है तो वो कैसी होती है, अधिक लोचदार होती है, और अल्पकाल में कम लोचदार होती है। इसके कुछ उदाहरण भी बताए थे दोस्तों, जैसे 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 यदि उपभोक्ता यह उम्मीद करे कि भविष्य में उस वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा, तो उस वस्तु का वह क्रय क्रय करना क्या कर देता है, स्थगित कर देता है, यानी रोक देता है। और जो दूसरा कारण है वो क्या है, उपभोक्ता को मूल्य में परिवर्तन का ज्ञान ना हो, यानी जैसे कि बहुधा होता है, ठीक है, तो अल्पकाल में परिवर्तन का ज्ञान नहीं होता है उपभोक्ता को, इस वजह से दीर्घकाल में अधिक लोचदार होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, आगे है आदत एवं रुचि, यानी हैबिट्स एंड प्रेफरेंस। ठीक है। तो आदत वाली जो वस्तुएं होती हैं, जैसे सिगरेट है, चाय है, इनकी मांग कम लोचदार, वो जैसे आलोचदार होती है। ठीक है। यानी कि अलोचदार का मतलब क्या है, बेलोचदार होती है, यानी कि इनकी यदि कीमत में भी इनके अधिक परिवर्तन होगा तो इनके मांग में कैसा होता है, ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अलोचदार का मतलब यही है कि यदि अगर कीमत यदि यहाँ 10 रुपए है और 10 से आगे 5 भी हो जाती है, तो इनकी मांग में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि इनकी हैबिट बन चुकी है, वो इनका इसका परचेज करेंगे ही, कि कीमत चाहे बढ़ भी जाए चाहे घट जाए, लेकिन वो इसका परचेज करेंगे। ठीक है। अब चलिए देखते हैं वस्तु का आय में अनुपात। ठीक है।
वस्तु का आय में अनुपात का मतलब क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये क्या है। आय का बड़ा हिस्सा, आय का बड़ा हिस्सा खर्च होने वाली वस्तु, यानी जिसमें आय का अधिक हिस्सा खर्च होता है, तो उस वस्तु की मांग कैसी होती है? वो अधिक लोचदार होती है। अधिक लोचदार आपको अभी बता चुके हैं, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, और जो आय का छोटा हिस्सा जिसमें खर्च होता है, तो उस वस्तु की मांग कैसी होती है? वो कम लोचदार होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 9 नंबर को। अब इसमें क्या है? भविष्य की अपेक्षाएं। ठीक है, यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, इसमें देखते हैं कि यदि भविष्य में कीमत बढ़ने की आशंका हो, यदि भविष्य में कीमत बढ़ने की आशंका होती है, तो वर्तमान में मांग बढ़ जाती है ना? ये तो होता ही है दोस्तों। तो वर्तमान में मांग इनकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं। ये कुछ थी जो मांग की लोच को प्रभावित करने वाली कुछ कारक थे। ठीक है, तो चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।